बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ माश की दाल ढाबा स्टाइल। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये माश की दाल है। ठीक है, तकरीबन हाफ़ केजी 500 ग्राम है। ठीक है, और आधा किलो दाल है, जिसके अंदर मैंने ये लहसुन, एक गट्ठी लहसुन की है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और ये छोटी मिर्चियाँ हैं सबस 6-7, ये टमाटर है तकरीबन 1 पाव है, 1 पाव छिलके उतार के जो है ना प्याज है हमारे। सबसे पहले मैं इनको प्याज को काट लूँगी। ठीक है, टमाटर मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे कि बाहर ख़राब ना हो जाए, फिर उनकी मुद्दत जो है ना ज़रा बढ़ जाती है। 1 हफ़्ते के लिए मैं ले आती हूँ, तो गर्मी बहुत है, नीचे जो है ना ख़राब हो जाते हैं फ्रिज में, रोज़ रोज़ बाज़ार नहीं जाया जाता, इसलिए मैं फ्रीज़र में रख दिए थे। ठीक है, और ये प्याज है, इनको अच्छा सा बारीक बारीक काट लेना है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही जायके वाली दाल बनेगी ढाबा स्टाइल। ठीक है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, देखिएगा कितनी मज़े की बनती है ये दाल। ठीक है, प्याज को मैं ऐसे ही काट लूँगी, और जो अदरक और लहसुन है वो मैं पेस्ट बना लूँगी कुलीरने में डाल के। ठीक है, क्योंकि ये ब्राउन हो जाते हैं और वो पिसे हुए ही अच्छे लगते हैं, और थोड़ा सा अदरक अलहदा रखा हुआ है वो गार्निश के लिए। ठीक है, साथ साथ करती जाती हूँ, साथ साथ करती जाती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो है आप तक पहुंच सके। ठीक है, माई डेली होमवर्क मेरे चैनल का नाम है, जिसमें हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी। अभी मेरी कुछ तबीयत नहीं सही, इसलिए थोड़े दिन गायब हो गया मेरा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि जो जो मैं काम करती हूँ वो आप लोगों को मैं सिखाऊं। ठीक है, और मैं घर में ही करती हूँ, मैंने पार्लर का काम भी घर में है, मैं सेल आउट का भी काम करती हूँ, और ये कुकिंग तो घर में आम रूटीन से मैं करती हूँ ना, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, वो अपलोड कर देती हूँ। और जो जो मैं सारा दिन थोड़ा बहुत जो काम करती हूँ शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, और आप लोग पसंद करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, और आगे भी फैलाइए कि जो जो देखे इसका फ़ायदा उठाए। ठीक है, जो मेरा तरीका है वो सब लोग आप सीखें कि मैं कैसे बनाती हूँ, और मेरी कुकिंग मेरे घर वालों को बहुत पसंद आती है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद ही आएगी इंशाल्लाह। ये सारे प्याज ऐसे काट लेने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ना ये अदरक और लहसुन की ये पेस्ट बना लेनी है। ठीक है, और ये प्याज जो है ना घी डाल के कढ़ाई में, और ये इसके अंदर डाल के फ्राई करने के लिए मैं रख देने लगी हूँ, ताकि ये भी हो जाए और साथ साथ मैं ये पीसती रहूँ। ठीक है, ये ठीक, अब ये पीस लेते हैं, सबको आराम आराम से हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। इसको ऐसे पीस लेना तो इसका जायका बड़ा अच्छा होता है।
पेस्ट बन गई। ये निकाल लें इसमें। इसके साथ ही मैंने ना ये जो टमाटरों की है ना पेस्ट बना लेनी है, ताकि हमारा मसाला है ना वो जल्दी बन जाए। ये बड़ी अच्छी जल्दी बन जाएगी क्योंकि बर्फ़ बनी हुई है ये टमाटर। सारे इस तरह अच्छी तरह बड़ी अच्छी स्मूथ सी पेस्ट बन जाती है और जल्दी काम हो जाता है। हमारे प्याज भी आवाज़ आना शुरू हो गई है, पकना शुरू हो गए। तो मैं ये पेस्ट बना के फिर उसको भी देखते हैं। ये भी हमारा काम हो गया कंप्लीट है। और प्याज ब्राउन करके अदरक लहसुन पेस्ट डालनी है। फिर जो जो मसाले मैं डालने लगी हूँ ना वो मैं स्किप नहीं करूँगी, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊँगी। माश की दाल पहले भी मैंने अपलोड की हुई है। तो ये ढाबा स्टाइल जो है ना दाल बनाने लगी हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये मेरी रेसिपी कैसे लगी, ठीक है। अब ये जो है इसको भी मैंने काट लेने हैं। ये सारे इसमें डाल देती हूँ। इसमें ये हमारा काम जो है ना मसालों वाला वो तो ख़त्म हो गया, पेस्ट बनाने वाला, ठीक है। सारा मसाला अच्छी तरह ये सारा, इसका ये फ़ायदा होता है कि ग्राइंडर में डालें तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, तो इसमें पानी नहीं डालना पड़ता, आराम से जो हो जाती है, ठीक है। और मैंने अपने लिए फिर वही रायता बनाऊंगी। 2-3 दिन से रायता ही खा रही हूँ। चले मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे प्याज हो गए हैं। जब तक हमने वो मसाला तैयार कर लिया, ये अदरक का लहसुन का पेस्ट डालूँगी। देखिए इतना ब्राउन हो जाए तो फिर डालना है, इसको थोड़ा सा भूनना है। फ्लेम को कम कर देना, ठीक है, कि जले ना। इसके साथ ही हमने जो मसाला डालना है साथ साथ ये भून लेंगे हम। हाफ टी स्पून हमने डालनी है ये हल्दी, और ये देखिए कलवंजी, ठीक है। और ये 1.5 टीस्पून ये डालेंगे हम सूरज मिर्च, और ये 1.5 हम ये नमक डालेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह भून लेना, ठीक है। इसको जलने नहीं देना। और एक हमने ये डालनी है कन्नौर की टिकिया, ठीक है। इसके साथ बहुत अच्छा जायका आता है और बच्चे भी बड़े खुश होकर खाते हैं इसके जायके के साथ ना। और बाज़ार में भी जो मिलती है उसमें वो डाल देते हैं पाए का शोरबा या कोई गोश्त का शोरबा, तो वो फिर वो मज़ेदार लगती है इनको। ये टमाटर की जो पेस्ट बनाई थी वो इसमें सारी डाल देनी है। इसका जो पानी छोड़ना है इसमें, उसके साथ ये हमारे जो प्याज है ना वो इसकी पेस्ट बन जाएगी, गल जाएगी, ठीक है। इसको हमने थोड़ी देर बस ढाँप देना है, ठीक है। जब ये टमाटर डालें तो इसका टेम्परेचर जो है ना बिल्कुल लो हो जाता है, क्योंकि हमने ये वो डाली है फ्रीज़र वाले पेस्ट बना के। बिल्कुल ठंडा, ये देखिए मेरा हाथ लग रहा है। तो फ्लेम तेज़ कर देना और हमने ये ढाँप देना कि इसको ये थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। चलो जी, अब ये थोड़ी देर मैंने रखना है। अब 1 मिनट देखूंगी बाद में, फिर जो पानी छूट जाएगा तो फिर मैं बाद में देखूंगी। इसको भूनना है अभी, ठीक है। हाँ ये देखें नाज़रीन,
बिस्मिल्लाह। घी जब नज़र आना शुरू हो जाए समझे कि हमारा मसाला हमने भून लिया, ये ठीक है। बहुत ही प्यारा मसाला ये बना है, ठीक है। इस पॉइंट पे आके आपको मैं एक ट्रिक बताने लगी हूँ कि ये इस ट्रिक पे अमल करेंगे तो आपकी दाल जो है ना बहुत अच्छी गल जाएगी, ठीक है। अब इसमें उतना पानी डाल लेना है आपने कि जिसमें दाल गल सके। ठीक है, तकरीबन मैंने 1.5 गिलास डाल दिया, ठीक है। अब ये टेम्परेचर इसका ठंडा हो गया, ठीक है। अब ठंडे पानी में ये दाल डालनी है। कभी भी आप ये गर्म पानी में ना डालें कि दाल कच्ची रहती है। और जब दाल डाल लें, ठीक है, मसाले के अंदर, इसके अंदर चम्मच नहीं लगाना आपने जब तक आपको पता ना चल जाए कि दाल मुकम्मल तौर पे गल गई है, ठीक है। और ये जो एंड वाला पानी है वो मैंने नहीं डालना, ताकि जितना मर्जी धोए ना तो एंड पे वो किरक वगैरह जो है ना रह जाती है। वो मैं चावलों की, दालों की, सब्जियों का जो एंड वाला पानी है वो मैं नहीं डालती। बस ऐसे सारी मैंने दाल जो है ना डाल दी है। एक ये देखें दाना भी नहीं बचा, ये देखें किरक है। अब इसको मैंने फेंक दिया। अब मैंने पानी जो है ना इतना डाल लेना है कि इसके अंदर जो है ना डिप हो जाए ऐसे, ठीक है। इसके अंदर अब मैंने डालनी है, मेरे पास सूखी मेथी थी, मेथी डाल देते हैं आप लोग, तो ताज़ी मेथी हो तो वो बेहतर है। मेरे पास सूखी मेथी थी, मैंने इस पॉइंट पे आके डाल देनी है कि जब तक हमारी ये दाल पक जाए। एक भर के टेबल स्पून जो है ना मैंने डाल दिया है, ठीक है। जब तक हमारी दाल पकेगी और ये मेथी भी बड़ी प्यारी खूबसूरत बन जाएगी, नरम हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम डालते और 10 मिनट के बाद पहले फुल फ्लेम करना है, फिर मीडियम फ्लेम कर देना है, ठीक है। आस्ता आंच कर दे, दरमियानी आंच कर देनी है, ठीक है। अब इसको डालते 10 मिनट के बाद मैं फिर देखूँगी, अगर गल गई तो ठीक है, नहीं तो मैंने फिर दम पे रखना है। ये दाल ज़्यादा दम पे गलती है। और ये मैं डालने लगी हूँ, अब वो मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखिए नाज़रीन, दाल जो है ना हमने खड़ी खड़ी ही रखनी है। ये देखिए गल गई है। इस पॉइंट पे आगे हमने क्या करना है, ये जो मसाला है हमारा कौरमा मसाला है, ये डाल देना है, ठीक है। ये डाल के इसको मिक्स कर देना थोड़ा सा। ये देखिए अभी नमी है इसमें, इसलिए मैंने ये डाला। इस पॉइंट पे आके ये अच्छी तरह इसको मिक्स करना है हमने, ठीक है। ये मिक्स हो गया। अब इसके ऊपर हमने अब दम लगाना है। क्या क्या चीज़ें डालनी है मैं आपके सामने डालती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट ज़रूर दें, ठीक है। मुझे आपकी राय का पता चल जाता है। और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ये मैंने धनिया डाला है, मैंने फ्रीज़र में काट के रखा हुआ था, ठीक है। ये धनिया, ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने आपको कहा था कि सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैंने काट ली हैं, बारीक बारीक चॉप कर ली हैं, ठीक है। और ये मेरे पास अदरक, ठीक है। और ये मेरी फाइनल लुक है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी। अब ये मैंने इसको दम पे लगा देना, हल्की आंच पे ये रहेगी तो खड़ी ही रहेगी। आज मैंने प्रेशर के बगैर कढ़ाई में जो है ना डबल स्टाइल में ये बनाई है। हाँ, उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आई तो दुआ में याद रखिए, ठीक है। अब ये मैं ढाँप लूँ तो फिर मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।
हाँ नाज़रीन, ये बन गई हमारी ये दाल माश की। देखिए कितनी अच्छी बनी है। घी मैंने आज ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल मुनासिब डाला है, ठीक है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है? अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।